सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय भाग 500 लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण में अध्याय 21 में श्लोक संख्या 50 से लेकर के 51 से लेकर 61 तक आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत माता भगवती अपनी माता मैना से कहती हैं कि हे माँ, मैं तपस्या करने के लिए जा रही हूँ। माता बड़ी दुखी होती हैं तो माँ को समझाती हैं। माँ इस बात पर मानती हैं तुम अपनी दोनों सखियों को साथ में लेकर के जाओ वहां पर। आइए देखें। सबसे पहले माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम करते हैं। मनश्चक्रे मुनिश्रेष्ठ सहसयु महामति मेनासु पार्वतीं कृत्वा स्वांके साश्रु विलोचन रुरोध मुक्त कंठी सा सुता मां मुनीश्वर हा माता प्राण तुल्यासी कामनी कलेवरा माम विहाय कतम तीव्रम काननम गंतुम अर्हसि ततस्तां पार्वती प्राशान्ति त्वा मुहुर्मुहुः विमृज्य नयने तस्याश्चारु हस्ताम्बुजेन वै। मुनीश्वर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवर्षि नारद, जब माता मैना ने सुना कि मेरी बेटी तपस्या करने के लिए जहां पर शिव जी तपस्या करने जा रहे हैं वहां पर ये भी तपस्या कर रहे हैं, वहां ये जा रही है, तो मैना की आंखों में आंसू भर गए और शीघ्र ही पार्वती को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी और अपनी पुत्री से कहने लगी, हा माता, आप मेरे प्राण के समान प्रिय और कोमलांगी हैं। मुझे छोड़कर आप घोर वन में क्यों जाना चाहती हैं? तदनंतर पार्वती उनको बार बार सांत्वना देकर अपने सुंदर कर कमलों से माता के आंसू पोंछकर कहने लगी, मातस्त्वं सुमतिर्मे अर्थे नानुशोचितुम् अर्हसि आशोच्यहं तौ सुता ज्ञात्वा किमिति मुह्यसि अहम प्रकृतिर आद्यास्मि नित्यानंदमयी स्वयं ना मे अस्ति दुःखं कुत्रापि कानने अपि गृहे अपि वा अहम शमशान संवासा महाकाली सवासन ना मे अस्ति निर्जने भीतिर मातस्त्वं सुस्थिरा भव विमोहितं महादेवं पुनरायामि निश्चितम् अहं प्राप्य पतिं शंभुं यास्यामि शिव सन्निधम् श्रुत्वैतद्वचनं मेना पार्वत्या भयदं महत् उमेति विस्मिता प्रातेनोम आख्यां जगाम सा तथा प्रागिरिं मेना कन्या मे हर सन्निधिं यदि यास्यति तारो हेते सख्यौ यातां तया सह सहायं कुरुताम् अस्या फल पुष्पादिभिः सदा श्रुत्वैतद्वचनं गिरीन्द्र दुहितुस्ताभ्यां समं तां सुताम् आत्मीयां गिरिपुङ्गवा समनयत् श्री विश्वनाथान्तिकम् सर्वे देवगणा समीक्ष चरितं हर्षेण युक्तास्तदा वृष्टिं पुष्पमयीं महेशि विपिने चक्रु समस्ता मुने। इस श्री महाभागवते महापुराणे श्री महादेव नारद संवादे
शिव तपोवर्णम नामैक विंशति तमोअध्याय। देवी मैना कहती है कि हे माता, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं? तो उमा कहती है, मां, आप सुंदर बुद्धि वाली हैं, आप मेरे लिए चिंता ना करें। मुझ पुत्री को अशोचनीय जानकर भी आप क्यों इस प्रकार मोहित हो रही हैं? मैं नित्य आनंद स्वरूपिणी साक्षात आद्या प्रकृति हूं। मुझे घर में अथवा वन में कहीं भी दुख नहीं है। मैं शमशान में निवास करने वाली महाकाली स्वरूपी आसन पर रहने वाली हूं। माता, मुझे किसी भी निर्जन स्थान में भय नहीं लगता, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित ही उन महादेव को मोहित करके पुनः घर में आऊंगी और उन शंभु को पति के रूप में प्राप्त कर भगवान शंकर के पास चली जाऊंगी। मैना पार्वती का महान भय देने वाला यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर उमा इस प्रकार बोली। इसी से उनका नाम उमा प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि माता मैना ने भयभीत होकर उमा कहा। तदनंतर मैना गिरिराज हिमालय से बोली कि यदि मेरी पुत्री भगवान शंकर के समीप जाएगी तो उसके साथ ये दोनों सखियां भी जाएंगी और दोनों फल पुष्पादि सदा ला करके सहायता करेंगी। हिमिराज हिमालय सुमेरु पुत्री मैना के इस वचन को सुनकर उन दोनों सखियों के साथ अपनी पुत्री उमा को श्री विश्वनाथ के समीप ले गए। मुने, सभी देवगण गिरिराज के इस कार्य को देखकर हर्ष से युक्त हो गए और वे सभी भगवान शंकर के कानन में पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में शिव तप वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता उमा की जय। आदि शक्ति भगवान भोलेनाथ की जय।